your friend Veer wants to participate in a 200-meter race. In a 200-meter race, he can currently run. He can currently run that distance. That distance in 51 seconds. That distance in 51 seconds. And with each day of practice, and with each day of practice, it takes him. ये तो सेम प्रॉब्लम है ना जो अभी सैंपल वेव में थी ऋषभ वाली, which each day of practice it takes him 2 seconds less. 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. He wants to do it in 31 seconds. Find the AP. पहला क्वेश्चन. Find the AP. अब AP क्या बनेगी भाई? पहले में यदि आपने 51 में किया तो अगले कितने में करेगा? 49. फिर 49 से ये फर्स्ट AP होगी. ये तो AP है. तो पहला आंसर तो ये आ जाएगा. पहला आंसर क्या आ जाएगा? 51, 49, 47 एंड so on. इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? सेकंड बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज he needs to practice. He needs to practice till his goal is achieved. Till his goal is achieved. अब बताओ, अब अपन एक काम करते हैं भाई कि मैं मान लेता है nth टर्म कितनी है? 31. फर्स्ट टर्म क्या है? डी क्या है? -2. डी क्या है? -2. अब देखो इसका nth टर्म निकालो भाई. L माइनस A अपॉन D प्लस 1. बोलो L कितना है? 31 माइनस 51 अपॉन -2 प्लस 1. कितना आ रहा है? 10 प्लस 1 कितना आ रहा है? 11 का मतलब मैंने क्या बोला था उस दिन भी? 11 डे में वो जाके उसने 31 सेकेंड कवर कर लिया. लेकिन प्रैक्टिस कितने दिन की उसने? 10 डेज. एक दिन कम करेगा प्रैक्टिस, अगले दिन तो वो कवर कर ही लेगा. भाई क्या हुआ? मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. आज मैंने प्रैक्टिस की तो मैं कल 2 सेकंड कम दौड़ूंगा. फिर अगले दिन मैंने प्रैक्टिस की तो अगले दिन 2 सेकंड कम दौड़ूंगा. तो मैंने 31 सेकंड 11वें दिन में जाके कवर किया. तो इसका मतलब प्रैक्टिस कितने दिन की मैंने? 10 डेज. so number of so therefore minimum number of days we practice equal to 11 minus 1 10 days. आ गया? कोई दिक्कत? 11 minus 10 days.
क्लियर? ये समझ में आ गया ना? 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो क्या कर लेगा, 31 सेकेंड 11 डे में वो आपका 31 सेकेंड कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी तो जनरल प्रॉब्लम है फिर। चलो ये कर लो, वैसे जनरल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2x x plus 10 3x plus 2 are in AP. Find the value of x if 2x x plus 10 3x plus 2 are in AP. ये AP में है। बेटा मैंने आपको एक कंडीशन लिखवा रखी है, यदि ABC AP में होता है तो क्या होता है, टू बी इक्वल ए, ये लिखना भाई ABC are in AP, so therefore to be equal to A plus C। यदि ABC AP में, इधर सुन लेना हमें पीतिराज, ABC AP में है तो टू बी इक्वल टू क्या होता है, अब यहां पर आपको क्या गिवन है, 2x x प्लस और 3x प्लस आर इन AP, so therefore twice of x plus 10 equal to 2x plus 3x plus 2, करो 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 5x प्लस माइनस 3x इक्वल टू माइनस 18, अच्छा हाँ 2, वही तो मैं सोच रहा था। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, लिख लीजिए, मतलब x का वैल्यू 6 आएगा तब जाके ये AP में होगा। कौन नहीं समझेगा यार, क्या समझा इसको, समझ तो ले मेरे भैया। नहीं आ रहा है तो पूछो क्लास में, कौन मना कर रहा है, तुम्हें तो मना किया है क्या आज तक, पूछते क्यों नहीं, वो भी क्यों कर रही। चलो नेक्स्ट, अरे क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया फिर, योर ब्रदर wants to buy a car, अरे buy a car and plans to take a loan, from a bank for his car, for his car. He repays total, he repay his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month, by paying every month, starting with the first installment of, starting with the first installment of, first installment of rupees 1,000,
if he increases the installment, by rupees 100 every month, अब देखो हमें क्या क्या क्वेश्चन अभी पूछे हैं। फर्स्ट टर्म 1000, कॉमन डिफरेंस रुपीस 100, यहां तो कोई दिक्कत। द अमाउंट पेड बाय हिम 30th इंस्टॉलमेंट, पहला क्वेश्चन, अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, भाई 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया, तो A30 इक्वल टू A प्लस ए का वैल्यू 29 इंटू तो 1000 प्लस 2900 कितना आ गया 3900, ये पहले का आंसर है। तो 30th इंस्टॉलमेंट में 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा वो ₹3900, लिख लो। व्हाट अमाउंट पेड बाय हिम इन 30, टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे हुआ है, सब निकालेंगे। देखो अमाउंट पेड बाय हिम इन 30, सेकेंड अमाउंट पेड बाय हिम in 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो देखो फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है भाई 1000, अच्छा यहाँ लास्ट टर्म भी आ गई मेरे पास, कहाँ गई बोली, अरे 30th इंस्टॉलमेंट कितनी थी आपकी 3900, तो लास्ट टर्म आ गई ना इसके लिए तो, और एन कितना है आपका, तो S30 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, करना भाई कौन कर रहा है सोल्व, 15 इंटू 4900 करना भाई, 15 इंटू 4900, ओए कल्पना क्या है, क्या नहीं समझ में आया है? व्हाट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट है, कितना पे और करना है अभी, तो टोटल में से अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, टोटल कितना पे करना है 1,18,000 माइनस कितना बचा, अरे कितना बचा, कितना बचा, कितना, भाई 40 तो वैसे ही बच गया, 40 40 45,500, नहीं आप 45 नहीं 44,500, 44,500 बेटा, 44,500 बचा।
चल रही स्टाइल चलती है बेटा, चलती। क्या देख रही है? किधर है टाइम? हाँ लग रहा है, किधर लग रहा है? लिखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम आज की। अच्छा, अरे अरे इसी का पार्ट है, अरे मेरे इसी का पार्ट। If total installments are 40, if total installments are 40, then find the last installment. If total installment is 40, then find the last installment. अब बेटा टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, तो 40 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है टोटल? अरे 1,18,000 रुपए। अरे भाई S40 कितना हो गया आपका टोटल? 1,18,000। तो 40/2 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी? एक हजार प्लस L 118,000 डिवाइड बाय 20, 1000 प्लस L कितना आया ये? 59,100। So what is the last installment? 4900। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या आएगी आपकी? 4900। आ रहा है कि वही देखना, मैं क्या थोड़ा डिफरेंट चल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोला, 8 + 39D करने पे भी आ जाएगा।